तो इस प्रकार से नहीं मानोगे कि यदि जाने ना दिया शंकर तक उत्पात पूर्ण हो जाएगा, उत्पात पूर्ण हो जाएगा। देवराज सुरपति के आगे अभिमान चोर हो जाएगा। देवराज की शक्ति क्या है? सुखदेव क्या ऐसे नहीं मानेगा? वज्रदेव प्रकट हो। ओम नमो शिवाय। देखा देवताओं शिवगढ़ कैसे कीड़े की भाग दर करके भाग गए। देवराज इंद्र, जब तुमने बल का प्रयोग किया, वज्र का जब तुमने प्रयोग किया, तो देखो किस प्रकार से ये शिवगढ़ भाग गए। सत्य कह रहे बृहस्पति, इसलिए आगे की ओर बढ़ो, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवा। मोर कहे के दोनों हमारे मन के बाधक बन रहे थे और हम सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, इतना भी नहीं समझते। आओ देवगढ़ चलो। यह कौन है राजन? ये क्या हमारे मार्ग से एक कांटा हटा नहीं और दूसरा कांटा फिर से प्रकट हो गया। बृहस्पति देव देखो हमारे मार्ग में कोई पाखंडी अघोरी इस प्रकार से शिला बन करके बैठा हुआ है, जिसके कारण मैं इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। देवराज इंद्र, कहा बृहस्पति देव, ये बैठा है, जब ये कुछ बोल नहीं रहा है तो इसे बैठा रहने दो, बगल से निकल चलो और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ये क्या कह रहे बृहस्पति देव? पहले मैं इसे उठाता हूँ और फिर बाद में देखता हूँ कि हम इसे उठा पाते हैं अथवा नहीं। ठीक, मोर को अभी उठाकर फेंक देंगे यहाँ से। मुझे लगता है ये बहरा भी हो गया। इसे सुनाई नहीं देता अपने कानों से। इसके मार्ग में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और फिर भी हमारे मार्ग में एक रोड़ा बन करके बैठा अघोरी पाखंडी कहीं का। मेरी बातें तुझे सुनाई नहीं देती? मार्ग में कंटक बन करके बैठा है, हट जा हमारे मार्ग से। देवराज इंद्र, क्रोध को शांत करो। क्या हुआ शुक्रदेव? देखिए हम और आप सभी देवतागण कितने शुभ कार्य से चल रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, और बृहस्पति देव ठीक ही कहते हैं।
ये बैठा है तो इसे बैठा रहने दो, साइड से निकल लेते हैं। शुक्रदेव, तुम शायद भूल गए हो, हम देवराज इंद्र कहलाते हैं, देव में देव, असुरों में सुरेंद्र, राजाओं में राजा, देवराज इंद्र। अगर इसे तपस्या किसी की करनी है तो कहीं और अगले स्थान पर कर सकता है, परंतु देवराज इंद्र अपना मार्ग कदम नहीं बदल सकता। मैं जाऊंगा तो इसी मार्ग से जाऊंगा। बात तुम्हारी भी सही है देवराज इंद्र, क्योंकि ये हमको ये भी मालूम हो रहा है बृहस्पति देव, ये अघोड़ी अपने घमंड में चूर है। इसको ये नहीं पता है कि देवताओं के साथ देवराज इंद्र आ रहे हैं, तो हम कहीं छुप जाएं, साइड में हो जाएं। और देखो ये अघोड़ी कितना हटी है। सत्य कह रहे शुक्रदेव। देवताओं क्या देख रहे हो? देवराज इंद्र के मार्ग से इस अवघड़दानी को हटाइए, पाखंडी को हटाइए तत्काल। सत्य कह रहे शुक्रदेव। देवता करो शुक्रदेव, अरे हट जा। शुक्रदेव तुम क्यों क्रोध कर रहे हो? ये बैठा, इसे बैठा रहने दो। अगर नहीं मानते हो तो तुम भी एक बार बल का प्रयोग करके देख लो। देवताओं इसे कृपाण दो, ये भी अपने बल का प्रयोग कर ले। ऐसी बात है बृहस्पति देव, हम तुम्हारे बातों को समझ रहे हैं। व्यर्थ में क्रोध कर रहे हो। देवराज इंद्र, सभी देवताओं को आदेश दो, इस पाखंडी को मार्ग से हटा दिया जाए। और देखिए हम अपने हाथों से इस अघोड़ी को नहीं हटा सकते हैं। हाँ, हम नहीं हटा सकते। तुम सभी लोग इस पाखंडी से डर गए, परंतु मैं नहीं डरा हूं। और फिर भगवान भोलेनाथ ने इन अवघड़ियों को, पाखंडियों को, साधु संतों को इतना बढ़ावा क्या दे रखा है, अपने आप को कैलाश की जागीर समझते हैं। जहां मर्जी आता है वहां पर समाधि में बैठ जाते हैं। दुष्टाचार, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है देवराज इंद्र का मार्ग रोककर, परंतु अब मैं देवराज इंद्र तुझ पर वज्र का प्रहार करके तुझे यहाँ से भस्म ही कर दूंगा और इस खुला मार्ग से दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वज्र आवहम, प्रकट हो। पाखंडी दुष्टाचार, ले हमारे वज्र से बच सकता है तो बच करके दिखा। सारा शरीर चला जा रहा है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? बृहस्पति, बृहस्पति रक्षा करो, बृहस्पति रक्षा। मैं क्या करूं? मैं तो स्वयं चल रहा हूं। बृहस्पति रक्षा करो। देखो सारे देवता चले
हो जाओ देवताओं। अरे परमपिता मेरी रक्षा करो, मेरा सारा शरीर अग्नि से जल रहा है। परमपिता मेरी रक्षा करो। अरे क्या हुआ देवताओं? शांत हो जाओ देवताओं। और क्या सारा शरीर जल रहा है? हाँ पितामह रक्षा करो, रक्षा करो। शुक्रदेव क्या करूं, मेरे तो सारे शरीर में जलन पैदा है। हम का करे दादा, आगे परी है बढ़िया जयती का करे। रक्षा करो दादा। ठीक है ठीक है, थोड़ा शांति धारण करो। अरे थोड़ा शांति धारण करो। और आप लोग जिन्हें अवघड़ ढोंगी समझते हो, ये अवघड़ ढोंगी नहीं है। अरे यही तो भगवान भोलेनाथ हैं, यही भगवान भोलेनाथ हैं। हाँ चलो इनसे क्षमा मांगो, चलो इनसे क्षमा मांगो सभी लोग। भगवान परम पिता ब्रह्मा का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। और अपने क्रोध को शांत करो भगवान, अपने क्रोध को शांत करो भगवान। आपके क्रोध से समस्त देवतागण चल रहे हैं प्रभु, अपने क्रोध को शांत करो। हे भगवान समझ गया प्रभु, तुम्हारे हृदय में इतना क्रोध है इस समय। और भगवान ये क्रोध आपका ऐसे शांत नहीं हो सकता है भगवान। इसलिए प्रभु अपने क्रोध को इस सागर में डाल दो भगवान। ये क्या देवताओं, भगवान भोलेनाथ के इस क्रोध को समुद्र भी न सहन कर सका और उससे देखो दिव्य बालक का जन्म हुआ है। भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान शांत हो जाओ प्रभु। हे पितामह भगवान आपकी कृपा से क्रोध को समुद्र में जाते ही इस बालक की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भगवान कृपा कर इस शुभ अवसर पर इस पुत्र का नामकरण कीजिए। अवश्य भगवान, अवश्य प्रभु, मैं इस बालक का नामकरण अवश्य करूंगा भगवान। इस बालक का जन्म जल में उत्पन्न हुआ है प्रभु, इसलिए भगवान मेरी मता के अनुसार इस बालक का नाम मैं जलंधर रख रहा हूं भगवान। इस बालक का नाम जलंधर है प्रभु। क्या इस पुत्र का नाम जालंधर होगा? हाँ भगवान। ठीक है पितामह, आज इस पुत्र की उत्पत्ति पर हम अपना क्रोध पुनः वापस लेते हैं और देवताओं के अपराधों को क्षमा करते हैं।
ठीक है भगवान, आप तो दया के सागर हो। देवताओं सभी लोग प्रभु से क्षमा मांगो। तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करते हैं, किंतु इस अवसर पर मेरी नजरों से हे पितामह भगवान, आपके चरण कमलों में शंकर का बारंबार प्रणाम स्वीकार। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। ठहर जाओ भगवान। हे भगवान, आप इस बालक को कहाँ लिए जा रहे हो भगवान? हे प्रभु, आप तो संहार करता है और आप इस बालक की रक्षा नहीं कर पाएंगे प्रभु। पितामह भगवान, मानते हैं आप सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि को रचाना आपका कर्तव्य है, सृष्टि का संहार करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हाँ भगवान, किंतु सभी कर्तव्यों को भूलकर एक पुत्र का पालन पोषण करना पिता का भी कर्तव्य बनता है। इसलिए अपने पुत्र का हम स्वयं पालन पोषण करें। नहीं भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि ये बालक मुझे सौंप दो प्रभु। मैं इस बालक का पालन पोषण स्वयं करूंगा भगवान। ठीक है भगवान, आप जब निवेदन करते हैं तो हम तुम्हें अपना पुत्र ये दान के स्वरूप में प्रदान करते हैं। लाओ भगवान, लो हमारा पुत्र संभालो। अब मैं इस बालक को, ओ ये तो बालक बहुत उज्जवल है, इसका भविष्य ये बतला रहा है कि ये बालक एक दिन दैत्यों का सम्राट बनेगा। तो मैं इस बालक को लेकर के जाता हूं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को सौंप दूंगा। अब मैं शुक्राचार्य के कुटी की ओर प्रस्थान करता हूँ। भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ की। प्रेमी सज्जनों, ऐसे अवसर पे भगवान ब्रह्मा न आ जाते तो सभी देवता शंकर के क्रोध में जल जाते। आज देवताओं का कल्याण हुआ और भगवान भोलेनाथ अपना क्रोध समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र से दोस्तों एक बालक की उत्पत्ति हुई। भगवान पितामह ने नामकरण किया, उसका नाम जालंधर रखा और जालंधर को लेकर के पितामह दोस्तों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य देखिए किस प्रकार से अपने आश्रम पे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और भगवान पितामह शुक्राचार्य के आश्रम की ओर बढ़ते आ रहे हैं। रिंगिंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंगिंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा।